तो फ्रेंड्स, मैं आपको कंजूस सेठ की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था, उसमें एक कंजूस सेठानी रहते थे। वह सेठानी अपने सेठ से हमेशा कहती रहती थी कि आप भी कोई मंदिर जाया करो, कोई तीर्थ किया करो, दुनिया इतने दान पुण्य करती है। लेकिन सेठ जी बहुत कंजूस थे, वो किसी की बात नहीं मानते थे। एक दिन सेठानी को उन्होंने कहा, चलो ऐसे से पास में ही तीर्थ स्थान है गंगा जी, मैं वहाँ जाया तो वहाँ पैसे भी नहीं लगेंगे, पैदल पैदल जा जाऊँगा। वह अपने घर से निकल गए गंगा स्नान करने के लिए। रास्ते में मंदिर वगैरह मिले, उन सबको छोड़ते हुए वह देखते देखते गंगा जी के घाट पर चले गए, क्योंकि मंदिर में जाएंगे पैसे चढ़ाने पड़ेंगे। और वह जैसे ही घाट पे गए तो वहाँ घाट पे बहुत भीड़ थी। तो उसने देखा, चलो कोई दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ तो पंडे पैसे लूट लेंगे। तो वे देखते इस तरह से दूसरे घाट की तरफ चलने लगे। जैसे ही वे दूसरे घाट की तरफ गए तो वहाँ पर भी लोगों की उन्होंने भीड़ देखी। तो उन्होंने कहा, यहाँ भी लोग बाग बहुत हैं, मैं कोई दूसरे घाट पर जाता हूँ। इस तरह से करते हुए वे फिर दूसरे घाट पे चले गए। आगे चलते 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 उन्होंने देखा, कहीं कोई ऐसा घाट दिखे जिस पे कोई ना हो, मैं जल्दी से नहा के और निकल जाऊंगा। पर दूसरी घाट पे भी भीड़ थी। वो वहाँ से देखने लगे कि यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, मैं कोई दूसरी जगह जाऊँ। तो वह फिर आगे चले तो वहाँ उस घाट पे कोई नहीं था। उन्होंने सोचा, मैं यहाँ नहा लेता हूँ। जैसे ही वह नहाने लगा, नहा के सूर्य देव को जल चढ़ाकर बाहर निकलने लगा, तभी जैसे ही बाहर आने लगा, वहाँ पे भगवान साधु के वेश में बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुमने स्नान किया है, अब यहाँ पर आप मुझे है ना कुछ अन्न पानी दीजिए, या तो साल भर का राशन दीजिए, या 6 महीने का दीजिए, या फिर मुझे 1 महीने का दीजिए। तो सेठ ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वे तो खाली जेब आया हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते हो तो 1 टका ही दे दीजिए। उसने कहा, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी मैं तुम्हें उधार दूंगा। सेठ ने सोचा, कौन सा साधु मेरे पास मांगने आएगा, वो उधार टका देकर आ गया। जैसे ही वह उधार टका देकर अपने घर रवाना हो गया, साधु उसके पीछे पीछे चले गया। जाके उसकी पत्नी से कहता, सेठ जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाइए, वह मुझे 1 टका उधार छोड़ के आए थे, मैं उनको लेने आया हूँ। सेठानी ने जाकर सेठ जी से कहा, कोई साधु है जो बाहर खड़ा है और वो आपसे 1 टका मांगने के लिए आया है। उसने जैसे ही जाके उससे कहा तो जाकर सेठ ने कहा कि तुम तो उसे जाकर कह दो कि वह सो रहा है। वह वापस आई और आकर बोली कि वे तो सो रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, जग जाएंगे जब तक मैं चले जाऊंगा। तो जैसे ही उसने जाके सेठ से कहा कि वो तो बैठ गया वहीं पे, जा ही नहीं रहा, उसने कहा कि वो उठ जाएंगे तभी मैं जाऊंगा। तो उसके कह दो कि उनके तो बुखार हो रही है और वो सो रहे हैं। उसने सेठानी वापस गई बाहर और जाकर बोली कि उनके तो बुखार हो रही है और वो सो रहे हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, उनके बुखार हो रही है तो मैं बैठ जाता हूँ, यजमान बीमार है, मैं उनको छोड़ कर नहीं जाऊँगा। अब उसने जाके फिर अपने पति से कहा कि वो तो से कह रहा है कि मैं यजमान को छोड़ कर नहीं जाऊँगा। तो उसने कहा, तुम जाके कह दो कि सेठ जी तो मर गए। उसने जाके कह दिया कि सेठ जी तो मर गए। तो उसने जाकर सारे गांव में ढिढोरा पीट दिया कि लोग सेठ जी मर गए। तो लोग बाग इकट्ठे हो गए। लोग इकट्ठे होकर अर्थी लेकर उसको जलाने के लिए जाने लगे। पर सेठ इतना कंजूस था कि तब भी उठकर कुछ नहीं बोला और वह अर्थी पर चली गया। भगवान ने लास्ट में हार कर उससे कहा कि अरे, मेरे को पता नहीं कि तू इतना कंजूस है, देख मैं भगवान हूँ, एक बार आँख खोल कर देख। जैसे उसने देखा तो उसने वही साधु के देश में भगवान दिखे तो उसने आंखें बंद कर ली और कहा कि नहीं। तब भगवान भी हार कर वापस चले।